पुजारी यहाँ तक इतनी आसानी से नहीं पहुँच सकते थे, लेकिन अगर पुजारी यहाँ नहीं आए थे और कोई और भी यहाँ नहीं था तो फिर वो यहाँ से कहाँ चली गई। अभी मैं दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि भागते हुए कदमों की आवाज़ तभी मेरे कानों की समाज से टकराई। मैंने तभी अलका को देखा। वो दौड़ती हुई इसी सिमत यानी मेरी तरफ ही आ रही थी और उस वक्त उसके पीछे कुछ लोग भी लगे हुए थे। वो मेरे पीछे आ गई। मैंने उसे अपने पीछे कर लिया और उसके बाद सीना तानकर उन लोगों के सामने खड़ा हो गया। मुझे देखकर वो लोग वहीं के वहीं रुक गए। अब तो मुझ पर उन शख्स को देखकर हैरत के पहाड़ टूट पड़े थे, क्योंकि उन लोगों में जो सबसे पहला शख्स था वो कोई और नहीं बल्कि गुलाम सम्मान ही था। और गुलाम सम्मान के साथ 5 लोग और भी थे जो उसके पीछे खड़े हुए थे। तभी गुलाम सम्मान ने जैसे ही मुझे देखा तो वो खूनी नज़रों से अब मेरी जानिब देखे जा रहा था। उसके बाद गुलाम सम्मान ने उन 5 आदमियों को, उन 5 शख्सों को मेरी जानिब इशारा किया और वो 5 के 5 मुझ पर टूट पड़े। मैंने महसूस किया कि उन्होंने मुझे बगलों और हाथों से उठा लिया है और मेरे चारों तरफ मौजूद हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे गिरफ्तार कर चुके हैं, लेकिन हकीकत तो ये थी कि उनमें से किसी ने भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था, ना ही मुझ पर कोई तशद्दुद या मारपीट जैसा कुछ किया था। तभी अलका जो मेरे पीछे थी वो आगे दौड़ने की कोशिश करने लगी। आगे दौड़ी और फिर अचानक जब वो पीछे पलटी, लेकिन इधर गुलाम सम्मान को देखकर मेरी हैरत उरूज पर थी। मेरा सर चकरा रहा था। मैं सोचने समझने से कासिर हो चुका था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिर अलका का गुलाम सम्मान से क्या ताल्लुक हो सकता है। और मैं यही सोच रहा था गुलाम सम्मान यहाँ कैसे आया और आखिर क्यों आया है। गुलाम सम्मान के हुक्म पर ही मेरे हाथों में रस्सियाँ बांध दी गई और उन लोगों ने अब मुझे गिरफ्त में ले लिया, पकड़ लिया था। तभी अलका मेरे पास आई और उसने घुर्राते हुए गुलाम सम्मान से कहा, सम्मान तुम छोड़ दो इसे, मेरा हुक्म है ये। मेरी आंखें हैरत से अब अलका को ही देखे जा रही थी और अब तो मेरा सर और ज़रा चकरा गया था और मेरी आंखें अब हैरत से बंद होने लगी थी, क्योंकि जो आवाज़ अलका की अब आई थी वो अलका की नहीं बल्कि माशा की थी। मैंने फटी फटी आंखों से जैसे ही अलका को देखा तो वो हसीन लड़की अब ज्वाला और शोला बने हुए फटी फटी आंखों से गुलाम सम्मान को घूर रही थी। तभी गुलाम सम्मान ने कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा आकाज़ादी। तभी अलका बोली, नहीं, कभी नहीं जाऊंगी, हरगिज़ नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें सिर्फ इतना हुक्म दे रही हूँ कि अभी के अभी शाजिल को छोड़ दो। तभी गुलाम सम्मान बोला, मुझे हुक्म हुआ है आकाज़ादी कि मैं इसका किस्सा तमाम ही कर दूँ, ताकि ये सारा का सारा झंझट और सारा का सारा मामला ही ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं तो ये समझ रहा था कि किस्सा पाक हो गया है। अब तो हैरत से मेरे होश उड़े जा रहे थे, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि मंदिरों में मिलने वाली अलका का आखिर माशा से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। माशा से इसका भला क्या रिश्ता, और अगर ये माशा है तो अब तक की ये सारी मालूमात आखिर क्या थी, और मेरे जहन की सारी मालूमात आखिर माशा को कैसे मालूम पड़ रही थी। तभी अचानक माशा मुझसे मुखातिब हुई और कहने लगी, तुम ठीक सोच रहे हो शाजिल, मैं माशा ही हूँ। और उसके बाद वो गुलाम सम्मान से बोली, गुलाम सम्मान तू यहाँ से जाता है या नहीं, तू मुझे इतना बता। तभी गुलाम सम्मान बोला, आकाज़ादी आका का हुक्म है कि अभी वो इतना ही बोल पाया था कि अलका दफतन पीछे हटी और उसने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और वहीं पर एक चट्टानी ज़मीन के टुकड़े पर चौकोर घेरा बना दिया और थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसने उस चौकोर निशान पर फेंक दी। दूसरे ही लम्हे आग के शोले उसमें बुलंद हुए और चौकोर जो दायरा बना हुआ था वो आग के शोलों से भर गया। तभी माशा ने कहा कि अगर 6 तक गिनते गिनते तुमने शाजिल के हाथ नहीं खोले तो मैं इस आग में कूद जाऊंगी, समझे गुलाम सम्मान, और याद रखना इन सब की जिम्मेदारी गुलाम सम्मान तुझ पर होगी। तभी गुलाम सम्मान गिड़गिड़ाने लगा और दरख्वास्त करने लगा, आकाज़ादी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कहिएगा, ऐसा मत करिएगा। तभी माशा एक कदम पीछे हटी और बोली, एक। तभी गुलाम सम्मान कहने लगा, मैं आपके कदमों में सर रखता हूँ आकाज़ादी, मेरी मजबूरी और मेरी मुश्किल को आप भी समझिए आकाज़ादी, मुझे हुक्म हुआ है और मैं हुक्म नहीं टाल सकता हूँ। तभी शुआ ने कहा, 2। गुलाम सम्मान ने जल्दी से अपने आदमी को इशारा दिया और उसने हुक्म मानकर जल्दी से ही दूसरे पल ही मेरे हाथ खोल दिए। जब मेरे हाथ आज़ाद हो गए तो माशा थोड़ी इत्मीनान से हो गई। तभी गुलाम सम्मान फिर से बोला, आकाज़ादी आका ने हुक्म दिया है कि इसे और आपको लेकर उनके सामने हाजिर हो जाऊं। तभी माशा बोली, 3। तभी गुलाम सम्मान चिल्लाया, खोल दे, जल्दी से खोल दे इसके हाथ। इतने में माशा उससे कहने लगी, अब तुम मेरा हुक्म मानो और यहाँ से चले जाओ। माशा की बात सुनकर गुलाम सम्मान दांत पीसता हुआ पीछे मुड़ गया और मैं सारा तमाशा दिलचस्पी से देखे जा रहा था। बड़ी दिलचस्पी आ रही थी मुझे तमाशा देखने में।
लेकिन इसके सबके बावजूद अब हैरानी जो थी मेरी, वो सीधे आसमान को ही छू रही थी। शोले बुलंद हुए जा रहे थे उस घेरे में। माशा के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। जब गुलाम सम्मान मेरी आंखों के सामने वहां से चला गया तो मैंने देखा कि माशा खामोश खड़ी अपनी नज़रों से सामने देखे जा रही थी। मैंने तभी माशा से मुखातिब होकर कहा, माशा, बेशक तुमने मुझे आज़ाद करा दिया, लेकिन क्या तुम मेरे दिमाग की रगों को फटते हुए देखना चाहोगी? तभी वो कहने लगी, शाजिल, तुमने मेरे साथ कौन सा अच्छा सलूक किया, बहुत बुरा सलूक किया तुमने मेरे साथ, और मुझे इसकी हरगिज़ उम्मीद भी नहीं थी शाजिल। मैंने कहा, बुरा सलूक? तो वो कहने लगी, हाँ शाजिल, सिर्फ अपने आप को ही तुम पाकबाज ना समझो। मेरे दिल में भी तुम्हें पाने की या तुम्हें छूने की या तुमसे बातचीत करने या इसके आगे जाने की कोई तलब नहीं है। मैं गुफ्तगू में वाज़ेह नहीं कर सकती जिससे मेरे मफहूम की वजाहत हो सके। बचपन की मोहब्बत है हमारी और मैं तुम्हारी कुर्बत की तलबगार हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि हम पाकीज़गी के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सके, अपनी मोहब्बत को मुकम्मल कर सकें। तुम इंसान हो और मैं एक जिनजादी हूँ। मैं तुम्हारे जज्बों की कदर करती हूँ शाजिल, लेकिन तुमने शायद कभी गौर ही नहीं किया। हमारे बारे में रिवायती अंदाज में सोचकर तुम हमारी तौहीन ही करते हो। हम वो नहीं जिसकी तौहीन की जाए, मगर अफसोस शाजिल, तुम मेरे हमनवा नहीं हो। तभी मैंने उससे कहा, माशा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे पहले वो सवालात करूँगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तभी वो बोली, सारी ज़िंदगी क्या सवालात ही करते रहोगे शाजिल? कभी मेरे सवालों के जवाब भी तो बन जाओ। मैंने कहा, माशा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब बनूंगा, जवाब दूंगा भी। इतना चाहता हूँ मैं अब तुम्हें कि शायद मेरी चाहत अल्फाज की गिरफ्त में ही ना आ सके माशा। मैं अपने वादे की वजह से कैद बंद हूँ। तुम मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम अलका की शक्ल में आखिर यहाँ पर कैसे आ गई? वहाँ पर कोई भी अलका नहीं थी शाजिल। तुम वहाँ पहुँचे थे और मैं ही जानबूझकर तुम्हारे सामने आ गई थी, और यही चाहा था मैंने कि कहीं भी किसी भी हैसियत से बस तुम मेरा तासुर कबूल कर लो। मेरे घर वालों ने तो मुझसे मेरा जिस्म भी छीन लिया, मेरी शक्लो सूरत भी छीन ली है शाजिल, लेकिन शाजिल, मैं अब एक बागी हूँ। ठीक है, वो अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करूँगी। तुम मेरा साथ नहीं दे पा रहे हो शाजिल। ये सब कुछ एक खेल खेला था मैंने। वहाँ पर कोई अलका थी ही नहीं शाजिल, कभी नहीं। सारे के सारे झूठ मैंने ही बोले थे। अगर तुम इसे जुर्म समझते हो तो इस जुर्म की सज़ा मुझे दे दो। ये सब मैंने ही किया है शाजिल, लेकिन सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। ऐसे ऐसे रूप में नजर आऊंगी कि तुम शर्मिंदा हो जाओगे। समझ रहे हो ना शाजिल मैं क्या कह रही हूँ? ऐसी ऐसी गलाजतों में मैं दाखिल हो जाऊंगी कि तुम अपनी आंखें भी फोड़ लोगे। सबके सब लोग मजबूर कर रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे कोई नहीं समझता शाजिल। यानी कि वो सब के सब झूठ था माशा? तभी माशा बोली, हाँ शाजिल, सब झूठ था, और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कुर्बत के लिए ही अलका बनी थी। मेरे दिल में यही वजह थी, यही तासुर था कि मैं तुम्हें मुतासिर कर सकूं। इस दौरान तुम मेरी कुर्बत हासिल करोगे, और मैं शिकस्त हो गई शाजिल। जो उन्हें अपनी अना की शिकस्त मालूम होती, उसे ये बताने के लिए कि वो मेरे जिस्मो जान के मालिक नहीं है, मैंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था शाजिल उन्हें कि मैं हमेशा तुम्हें चाहती रहूंगी, तुमसे मोहब्बत करती रहूंगी। तभी मैंने उसकी बात काट कर बोला, तुम्हारे सोचने का अंदाज गलत है माशा। जिस पाकीज़गी की तुम बात करती हो ना, वो हमारी कुर्बत में नहीं है, करीबी में नहीं है, बल्कि वो तो दूरी में ही बनी रहेगी। मुझे ज़रा देखो तुम गौर से, क्या मैं इस दुनिया का इंसान रहा हूँ माशा? झोपड़ों और मकानों में रहने वाले हमेशा कच्चे किरदार के ही मालिक साबित होते हैं माशा। ये इल्ज़ाम हमेशा से अमीरों पर ही लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे शाजिल पर कोई इल्ज़ाम ना आए। तभी माशा चिल्लाई, मत करो मुझे नसीहतें, तुम। नफरत हो गई है मुझे तुम्हारी नसीहतों से। शाजिल, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि पहले तो मेरा झगड़ा सिर्फ नाज़िम अरसलान से ही था। अब शाजिल, तुम भी इसमें शरीक हो गए हो, तुम भी इस जंग में शामिल हो चुके हो, और मेरी पाकीज़गी का आगाज़ अब तुमसे ही है। तुम भी अपनी नसीहतों के झंडे हमेशा गाड़ते रहो, और याद रखना शाजिल, मेरी और तुम्हारी मुलाकात अब किसी ऐसी जगह पर होगी तुम सोच भी नहीं सकोगे, समझे शाजिल? फिर वो वापसी के लिए पलटी। आग का वो शोला जो माशा ने जलाया था वो बुझ चुका था, लेकिन माशा की बनाई हुई लकीरें अभी भी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। अचानक वो उस दायरे में दाखिल हुई और उसके बाद न जाने कहां पर माशा रूहपोश हो गई। मैं शिद्दत हैरत से खड़ा खड़ा सिर्फ उस जगह को ही घूरता रहा जहां से वो रूहपोश हो गई थी। मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं यही सोच रहा था, क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? बेइख्तियार मैं उन लकीरों के आगे बढ़ता हुआ उन्हें पार कर गया, और फिर मैं वापस उस चौकोर निशान में दाखिल हो गया। लेकिन इसके बावजूद मैं कहीं रूहपोश नहीं हो सका, क्योंकि वो मेरे लिए था ही नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ माशा के लिए ही था।
मैंने उसे बहुत आवाज़ें दी, माशा माशा करके बहुत चिल्लाया, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मेरे सामने अब एक बहुत ही बड़ा वसी इलाका था, एक बहुत बड़ा मैदान टाइप था। उसके बाद मैं वहाँ से चल पड़ा। न जाने कितनी दूर सफ़र तय करने के बाद मुझे पीपल का एक बड़ा सा दरख्त नज़र आया, जिसके नीचे पत्ते बिखरे हुए थे। उस पीपल के दरख्त के पीछे एक इमारत भी थी। ये गुंबद इस इमारत का बता रहा था कि ये कोई इबादत गाह थी जो वीरान पड़ी थी। कुर्ब जवाहर के इलाके साफ बता रहे थे कि ये वीरान है। सुबह का इलाका धीरे धीरे फैलता जा रहा था और मेरे कदम उस इमारत की जानिब अब बढ़ गए थे। जब मैंने कवाड़ को हटाकर अंदर कदम रखा तो मुझे साफ तौर पर एहसास हो गया कि ज़माना कदीम में यानी पुराने ज़माने में ये कोई मस्जिद ही रही होगी। लेकिन हैरत की बात ये थी कि अभी भी ये बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। यूँ लगता था मानो जैसे किसी ने इस मस्जिद की सफाई कर दी हो। अब मैं मस्जिद के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि ना जाने यहाँ से आबादी अब पता नहीं कितनी दूर होगी और मुझे कितना सफ़र तय करना पड़ेगा। अब क्या होगा? क्या माशा वापस आकर शाजिल की रहनुमाई करेगी या फिर शाजिल को जो वो बोल कर गई है उसे पूरा करके शाजिल को भी पछतावा दिला देगी? क्या शाजिल माशा को अपना लेगा या फिर शाजिल इसी तरह नसीहतें देते रह जाएगा? सारी मालूमात हम जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची घटना या अपनी स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं या किसी भी तरह की आप स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें।